Dear students, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश की एक्टिविटी नंबर 11 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसके लर्निंग आउटकम्स या कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, यानी इस एक्टिविटी से हम क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे। तो इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे क्रिएट्स अ डायलॉग और स्टोरी और स्किट एज अ पेयर और ग्रुप एक्टिविटी। कि इस एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि कैसे हम डायलॉग, स्टोरी, स्किट बना सकते हैं पेयर और ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर या ग्रुप एक्टिविटी के रूप में। डायलॉग तो आपको मालूम है, यानी एक दूसरे के बीच में जो होती है, दो लोगों के बीच में जो बातें होती है, इसको डायलॉग कहते हैं। स्टोरी माने कहानी। स्किट कहते हैं एक छोटे से ड्रामे को जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी होती है, और ये छोटा सा होता है और बहुत कम लोगों के बीच में होता है, यानी एक या दो लोग उसके अंदर बस होते हैं और ये बातों पर ही बस ये मुश्तमिल होता है। इसमें सिर्फ बातें होती है दो लोगों के बीच में। यानी इस एक्टिविटी में हम ये सीखेंगे कि बच्चे कैसे, स्टूडेंट कैसे डायलॉग बना सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं, स्किट कैसे बना सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए क्या इसमें इंस्ट्रक्शन है, इनको क्या करना है। तो फर्स्ट है मेक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूजिंग वेरियस ग्रुप मेकिंग आइडियाज़। के सबसे पहले तो वो अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे स्टूडेंट के अलग अलग आइडिया को लेकर, यानी पहले आइडिया ले लेंगे, फिर उस आइडियाज़ के अनुसार, उस आइडिया के मुताबिक स्टूडेंट के ग्रुप बनाएंगे। सेकंड है कीप अवेलेबल अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इवेंट्स, सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, बुक्स, वीडियोस और ऑडियो स्टोरीज। कि टीचर का ये काम है कि वो अवेलेबल रखे स्टोरीज को, इवेंट को, सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, बुक्स और वीडियोस और ऑडियो स्टोरीज। चार्ट के फॉर्म में, चार्ट की शक्ल में, चार्ट के रूप में, बुक्स के शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, या ऑडियो स्टोरी या सिर्फ आवाज़ वाली जो क्लिप होती है तो उसकी शक्ल में। यानी स्टूडेंट के लिए टीचर है तो वो अवेलेबल रखेंगे बहुत सारी स्टोरीज़ को, इवेंट्स को, सिचुएशंस को, ये सब जितने भी बताए गए तो उतने फॉर्म में। मेक अ लिस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। टीचर का ये काम होगा कि वो इस स्टोरीज़ में या स्किट में जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उनकी एक लिस्ट बनाए और उनको स्टूडेंट को दे। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। तो फर्स्ट है लिसन द स्टोरी अटेंटिवली। कि वो जो स्टोरी होंगी तो उसको अटेंटिवली यानी गौर से बहुत ध्यान लगा के सुनेंगे। सेकंड है अंडरस्टैंड द गिवन सिचुएशन क्लियरली एंड डिस्कस अबाउट इट इन द ग्रुप। के स्टूडेंट जो भी सिचुएशन उनको दी जाएंगी तो वो उसको साफ और अच्छे से समझेंगे और उसको अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे। मेक सम नोट्स, और अगर उनको ज़रूरत पड़ी, उनको ऐसा लगा तो वो नोट्स भी कुछ बनाएंगे। थर्ड है ट्राई टू राइट प्रेजेंट अ स्किट डायलॉग एज अ ग्रुप एक्टिविटी, और एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर, ग्रुप एक्टिविटी के रूप में वो इस बात की कोशिश करेंगे कि वो या तो लिखें या फिर ये कि प्रेजेंट करें स्किट को या डायलॉग को। स्किट और डायलॉग क्या होता है मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है। लर्निंग एक्टिविटी प्ले द वीडियो और रीड द स्टोरी। या तो टीचर कोई वीडियो चलाए जिसके अंदर कोई स्टोरी हो, या फिर ये कि बच्चों को स्टोरी पढ़कर सुनाए या बच्चों को स्टोरी पढ़ने के लिए कहे। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस। एग्जाम्पल के तौर पे चूहे और शेर की कहानी। अब ये चूहे और शेर की कहानी के यहाँ पे लिंक दिया गया है तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। सेकंड है प्रेजेंट ए स्किट ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड। के दो दोस्तों के बीच में टेलीफोन पर जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो बातें हो रही है, तो उसका एक स्किट पेश करें। अब वो स्किट क्या है तो इसका यहाँ पे एक लिंक दिया गया है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देखिए। तो स्टूडेंट को पहले कोई स्टोरी पढ़कर सुनाए, कोई वीडियो दिखाए, और फिर स्टूडेंट उसको ले देखने के बाद में अपने खुद से कुछ डायलॉग लिखे, कुछ कन्वर्सेशन लिखे और उसको फिर क्लास में प्रेजेंट करने की कोशिश करें। सॉल्व एक्टिविटी डेमो। टीचर विल गिव अ सिचुएशन एंड विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज अ शॉर्ट कन्वर्सेशन रिलेटेड विद द सिचुएशन। के टीचर एक सिचुएशन देगा और स्टूडेंट के मदद से एक शॉर्ट कन्वर्सेशन अरेंज करेगा
उस सिचुएशन के रिलेटेड, उस सिचुएशन से मुताल्लिक। यानी सबसे पहले टीचर को ये करना है कि स्टूडेंट को कोई सिचुएशन दे और फिर स्टूडेंट के मदद ही से एक शॉर्ट कन्वर्सेशन उस सिचुएशन के मुतालिक, इस शॉर्ट कन्वर्सेशन से रिलेटेड वो कन्वर्सेशन को अरेंज करे स्टूडेंट की मदद से। अब जैसे कुछ भी जो सिचुएशन हो सकती है कि आप स्कूल को आ रहे तो रास्ते में आपने देखे कि एक जानवर का एक्सीडेंट हो गया, कि दो दोस्तों के बीच में झगड़े हो गए, आप घर से निकल रहे थे, आपके घर की लाइन चली गई, या ये कि आपने देखा कि आपका भाई ज़ख्मी हो गया, तो आप इस बीच में इस सिचुएशन में क्या करेंगे? कोई भी सिचुएशन दीजिए, छोटी सी हल्की सी सिचुएशन दीजिए जिसको कि छोटे बच्चे समझ सके और उसके अंदर उनका कुछ किरदार भी रहे, उनको समझ में आए कि वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन दीजिए और फिर स्टूडेंट से कहिए कि इससे रिलेटेड वो कन्वर्सेशन बनाए। प्रैक्टिस मश्क, टीचर विल गिव वेरियस सिचुएशन, provides stories and ask student to make some dialogues, conversation, skits according to that and present as a group activity। प्रैक्टिस में यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीचर विल गिव वेरियस सिचुएशन, टीचर अलग अलग सिचुएशन देगा। यहाँ पे मैंने कुछ ऊपर सिचुएशन बताई थी आगे इससे पहले वीडियो में। प्रोवाइड्स स्टोरी, या फिर ये कि कुछ स्टोरीज प्रोवाइड करेगा, कुछ स्टोरीज देगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कुछ छोटी छोटी स्टोरीज दीजिए, जैसे अभी ऊपर आई थी कि शेर और चूहे की कहानी, या फिर ये कि आप और भी जो छोटी छोटी कहानियाँ होती है तो मोरल स्टोरीज होती है तो वो दे सकते हैं आप। एंड आज द स्टूडेंट, और स्टूडेंट से ये कहेंगे कि वो उस स्टोरी को ध्यान में रखते हुए डायलॉग्स बनाइए, यानी बातें जो होती है उस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स के बीच में तो उसको बनाइए। कन्वर्सेशन बनाइए। स्किट, या उसको स्टोरी को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा ड्रामा बनाइए कॉमेडी टाइप का, अकॉर्डिंग टू दैट, उसके मुताबिक, एंड प्रेजेंट इट एज अ ग्रुप एक्टिविटी, और एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर, एक ग्रुप एक्टिविटी के रूप में उसको स्कूल में अपने क्लास में पेश करें। टीचर विल अरेंज अ कंपटीशन ऑफ प्रेजेंटिंग द स्किट, कन्वर्सेशन एटसेट्रा। कि टीचर का ये काम होगा कि वो कंपटीशन को अरेंज करें स्किट और कन्वर्सेशन को प्रेजेंट करने में। यानी स्टूडेंट कहानी सुनेंगे, उसके बाद में उस स्किट को या उस कन्वर्सेशन को अपनी क्लास में प्रेजेंट करेंगे और उसका कंपटीशन होगा, और जो भी कंपटीशन जीतेगा तो टीचर चाहे तो उनको कुछ रिवॉर्ड भी दे सकता है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। एक्सटेंशन एक्टिविटी यहाँ पे क्या है? फर्स्ट है मेक अ स्किट ऑन दिवाली फेस्टिवल एंड प्रेजेंट इट इन ग्रुप। के दिवाली के फेस्टिवल के ऊपर एक स्किट बनाएं और उसको ग्रुप में प्रेजेंट करें। अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट को, 2-4 स्टूडेंट को सामने रखना है या उनको स्टेज पे बुलाना है, सामने बुलाना है और उनको बताना है कि दिवाली फेस्टिवल आ गया है। अब उस बीच में ये आपस में क्या बातें करेंगे, कैसे ये उसको प्रेजेंट करेंगे, तो इसको बताइए। सेकंड है राइट अ टेलीफोन कन्वर्सेशन स्किट बिटवीन फादर एंड डॉटर। एक बाप और बेटी के बीच में जो कन्वर्सेशन होगा फ़ोन पर, तो उसका एक स्किट बनाइए और उसको स्कूल में अपनी क्लास में प्रेजेंट कीजिए। तो एक बाप और उसके बेटी के बीच में क्या गुफ्तगू हो सकती है, क्या कन्वर्सेशन हो सकता है, तो इसका एक स्किट बनाना है। थर्ड है राइट अ स्किट अबाउट कन्वर्सेशन इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, कोई बातें हो रही है, वार्तालाप हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग एक स्किट बनाना है, एक स्किट लिखना है। अब हॉस्पिटल में क्या बातें हो सकती है, किसकी किसके बीच में हो सकती है, तो यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्टर एंड पेशेंट, के डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातें होंगी, कन्वर्सेशन होगा। पेशेंट एंड रिलेटिव्स, पेशेंट और रिलेटिव्स के बीच में कन्वर्सेशन होगा। रिलेटिव्स एंड नर्स, रिलेटिव्स और नर्सेस के बीच में जो कन्वर्सेशन होंगी, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ऐसे इमेजिन करना है और उसके बाद में उससे रिलेटेड कन्वर्सेशन आपको बनाना है। इवैल्यूएशन, जांच। मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड विच वी जनरली यूज वाइल स्पीकिंग मदर टंग। आपको एक कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड की लिस्ट बनाना है जिसको कि हम जनरली अपनी मदर टंग, अपनी मादरी ज़बान में बात करते वक्त यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारे इंग्लिश वर्ड है जिसको हम हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते रहते हैं, जैसे यूज़ वर्ड है, जनरली है, डेली लाइफ है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड है जिसको हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ऐसे वर्ड की एक लिस्ट बनाना है। जैसे लिस्ट वर्ड है, ये खुद हम बार बार यूज़ करते रहते हैं हमारे मदर टंग में जब हम बात करते हैं तभी, तो उसी की तरह के जो वर्ड्स हैं तो उनकी हमको एक लिस्ट बनाना है।
सेकंड है मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स यूज्ड वाइल। आपको एक ऐसे वर्ड्स के कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनाना है जिसको कि हम यूज़ करते हैं। अब कब यूज़ करते हैं? फर्स्ट है इंक्वायरिंग अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करते वक्त, किसी भी चीज़ के बारे में हम जब इंक्वायरी करते हैं उसके बारे में सवालात पूछते हैं। तो कोई भी चीज़ के बारे में हम कैसे सवालात करते हैं, ये कि कहाँ से लिए, तो कहाँ वर्ड हो गया, लिए वेयर डिड यू गेट इट, वेयर डिड यू बाई इट फ्रॉम, और उसके बाद में कितने का है ये, तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, अच्छा है क्या, इज़ इट गुड। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं हमारे कन्वर्सेशन में। तो उनको आप एक बार ध्यान में, एक बार जहन में आप लाइए कि आप अपने दोस्तों से किस तरह की बातें करते हैं कोई भी चीज़ की इंक्वायरी करते वक्त, और फिर उसको जो वर्ड्स उसमें आ रहे हैं तो उनको एक लिस्ट में लिखना है। सेकंड है अपोलोजाइजिंग। जब आप किसी से अपोलोजाइज करते हैं, किसी से माफ़ी मांगते हैं, तो उस तरह के वर्ड की एक लिस्ट बनाना है। जैसे आई एम सॉरी, तो उसमें सॉरी वर्ड आ गया। आई अपोलोजाइज, तो यहाँ पे अपोलोजाइज वर्ड आ गया। आई एम अफ्रेड, तो यहाँ पे अफ्रेड वर्ड आ गया। पार्डन, तो पार्डन वर्ड आ गया यहाँ पे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जिसको कि आप अपोलोजाइज करते वक्त यूज़ करते हैं, तो ऐसे वर्ड की एक लिस्ट बनाइए। थर्ड है ग्रीटिंग समवन। जब किसी को हम ग्रीट करते हैं, किसी को यानी हाय हेलो बोलते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, किसी को हम मिलते हैं, तो अब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे सलाम है, नमस्ते, आदाब, नमस्कार, या फिर ये कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जब किसी को हम ग्रीट करते वक्त कहते हैं। जैसे हाउ आर यू, कभी कभी डायरेक्ट हम अपनी जो कन्वर्सेशन इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के वर्ड के आपको एक लिस्ट बनाना है। फोर्थ है कंप्लेनिंग। जब हम किसी चीज़ की कंप्लेन करते हैं तो ऐसे वर्ड की लिस्ट बनाइए। फिफ्थ है शोविंग ग्रेटिट्यूड। किसी को हम जब शुक्रगुजार हो रहे, किसी को हम शुक्रिया अदा कर रहे, थैंक यू बोल रहे, तो उस वक्त कौन से वर्ड यूज़ करते हैं उसकी लिस्ट बनाइए। जैसे थैंक यू, या फिर ये कि अप्रिशिएट। इस तरह के वर्ड की एक लिस्ट बनाइए। जैसे हो जाएगा नाइस, गुड, इट इज़ रियली नाइस टू हैव सच अ फ्रेंड लाइक यू। अब यहाँ पे हमने जितने एक कि बहुत अच्छा है कि तुम्हारे जैसा दोस्त है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है तो उसमें जितने वर्ड्स आए तो उसमें आपको जो जो लगे कि ये हमारे ग्रेटिट्यूड को बताने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप उनको अपने जुमलों में, आप अपने लिस्ट में इसको लिख सकते हैं। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या आज इस एक्टिविटी से, इस वीडियो से सीखा। तो फर्स्ट है लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेबुलरी इज़ यूजफुल इन डिफरेंट सिचुएशन। आपने ये सीखा कि अलग अलग टाइप की जो वोकेबुलरी होती है, यानी अल्फाज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो हम उनको डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बहुत सारे वर्ड्स हमारे सीखते रहते हैं डेली, लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन में सीखे तो उसी सिचुएशन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि एक ही तरह के वर्ड को हम कई सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेशन आर इम्पोर्टेंट वाइल प्रेजेंटिंग अ स्किट। एक स्किट को प्रेजेंट कर वक्त हमारे एक्सप्रेशन यानी हमारे चेहरे के हाव भाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी बात को बोल रहे हैं तो उसके अनुसार, उसके मुताबिक हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पर एक्सप्रेशन आने चाहिए, हाव भाव आने चाहिए। नहीं तो हम कोई बहुत गम वाली बात कह रहे लेकिन हमारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो वो फिर हमारी जो बात है तो इतनी यूज़फुल और इतनी इम्पोर्टेंट सामने वाले को नहीं लगेंगे। और वैसे ही अगर हम कोई बहुत कॉमेडी बात बता रहे हैं लेकिन हमारे चेहरे के जो हाव भाव है तो ऐसे बता रहे कि हम बहुत ही तकलीफ़ में हैं, तो फिर सामने वाले को वो बात सुनकर मज़ा नहीं आएगा, उसको हंसी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी अगरचे बात कॉमेडी है लेकिन हमारे फेस पर कॉमेडी के या हंसी मजाक के आसार, हाव भाव नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसीलिए स्किट को प्रेजेंट करते वक्त हमारे एक्सप्रेशन, चेहरे के उतार चढ़ाव, हाव भाव बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हमने सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 11, इसको आपने पूरा समझा होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।